चतरा के इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर सहस्त्र शिवलिंग महाशिवरात्रि के लिए पूरी तरह सजाया गया है। यहाँ एक लोटा जल अर्पित करने पर 1008 शिवों का स्नान पुण्य मिलता है, क्योंकि एक शिवलिंग में 1007 शिवों का निगम अलंकृत है। श्रद्धालु मंदिर में आस्था के साथ पूजा कर रहे हैं। इस पर विशेष जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनुज कुमार। एक ऐसा शिवलिंगम जहां पे एक बार जलाभिषेक करने से 1008 शिव को स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। आपको यह अद्भुत लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। और यह झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी में है, जहां 3 धर्मों का संगम स्थल कहा जाता है। वहां पे माता भद्रकाली के अलावे एक शिवा भी है, जो एक शिवा पे 1008 शिवा अलंकृत है। जब लोग सब वहां जलाभिषेक करते हैं तो एक साथ 1008 शिव को जल अभिषेक हो जाता है, जिससे 1008 शिव को अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त होता है। हम आपको सबूत दिखाएंगे और ये क्या कुछ है, ये जो स्थल है कहां पे है, हम पूरी जानकारी भी आपको देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ की जो पुरोहित हैं उनसे मैं बात करवाता हूँ। कल महाशिवरात्रि है बाबा, ऐसे में कल क्या कुछ आयोजन होगा यहाँ पे? जी, मेरा नाम दीपक कुमार गिरी है। जी, मेरा नाम दीपक कुमार गिरी है। ये सहस्त्र शिव मंदिर है और यहाँ पे एक ही शिवलिंग में 1008 शिवलिंग विराजमान है। और यहाँ पे कल काफ़ी संख्या में श्रद्धालु का भीड़ उमड़ेगा और भीड़ करीबन 3 बजे सुबह से लेकर के शाम 5:30 बजे तक भीड़ इस स्थान के पास रहेगा, जो अभी भगवान शिव जी का मंदिर है। तो कल जात्री सुबह 3:30 बजे से जो श्रद्धालु का भीड़ उमड़ेगा, तो सभी श्रद्धालु भव्य रूप से कल भगवान शिव जी का भोर में जो आरती पूजन होगा वो कल भव्य रूप से होगा। और सभी श्रद्धालु का भीड़ एक एक करके जो 3:30 बजे सुबह से जो उमड़ना शुरू होगा, तो सीधा 5:30 बजे शाम तक इस स्थान के पास भीड़ रहेगा। यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो बाहर से दूर दराज से आज शिव शंकर शंभू का पूजा करने आए हैं। महाशिवरात्रि को लेकर एक विशेष कल ही महाशिवरात्रि है। ऐसे में जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनसे बात करते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आचार्य मनोज पांडे। कहाँ से आप हैं? ऐसे तो मैं झारखंड से हूँ, रामगढ़ जिला के चैनपुर बड़गांव से। मैंने बनारस से ही शिक्षा दीक्षा में प्राप्त किया हूँ। कहाँ से आए हैं? माता भद्रकाली में कितनी आस्था है? यहाँ पे सहस्त्र शिवलिंगम है। ये देखिए, सहस्त्र शिवलिंग, मैंने तो झारखंड से हूँ और रामगढ़ जिला के चैनपुर बड़गांव मेरी अपनी जन्म स्थान हुई। मैंने बनारस से शिक्षा दीक्षा मैंने प्राप्त की है, वहीं से मैंने आचार्य किया है। और मैं यहाँ बहुत सारे मैंने अनुष्ठान करवाया हूँ और अनुष्ठान जिनको जिस जजमानों को मैंने करवाया उनकी सफलता प्राप्त हुई है। और देवों में देव महादेव, कालों में काल महाकाल की पूजा है, जो कि इनकी पूजा अर्चना करने से हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कल महाशिवरात्रि है, ऐसे में महाशिवरात्रि काफ़ी विशिष्ट हो जाता है एक तिथि। और यहाँ पे 1008 शिवा एक ही स्तूपा में अलंकृत है। ऐसे में यह स्थल कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग का प्रकट हुआ था। और ये जो इसका आदि अनादि के लिए भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों पता निकालने के लिए चले कि इसकी अंत कहाँ है और अग्रभाग कहाँ है। लेकिन भगवान विष्णु अंत तक जाते रहे पाताल लोक में, फिर भी पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे, ऊपर जाते जाते इन्होंने बहुत दूरी तक चले गए, लेकिन इनको भी पता नहीं चला। तो ऊपर से केतकी आ रही थी। केतकी से पूछे ब्रह्मा जी पूछे कि बताओ, तुम ऊपर से आ रही हो, शिवलिंग का तुमने देखी हो, कहाँ तक ऊंचाई गया है? बोला, प्रभु मैंने तो नहीं देखा हूँ। तो जब नहीं देखा है तो आपको मैं बताना होगा, भगवान शंकर जी से आपको कह देना है कि हमने ऊपर वाली छोर को मैंने पता लगा लिया हूँ। केतकी तो बोली कि मैं तो झूठ नहीं बोल सकता हूँ। बोले, तुम झूठ नहीं बोले तो मैं श्राप दे दूंगा। तो जैसे श्राप देने की बात हुई तो बोला, ठीक है, जो कहेंगे आप मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने आए तो विष्णु भगवान से शंकर जी पूछे कि क्या विष्णु तुमने पता लगा लिया मेरी लिंग का? बोला, प्रभु मैंने नहीं लगा पाया। ब्रह्मा जी से पूछे कि ब्रह्मा जी बताओ, क्या आपने पता लगाया ऊपर शिखर की चोटी का? बोला, नहीं, मैं तो हाँ मैंने पता कर लिया प्रभु। बोला, पता कर लिए तो कैसे? बोले, देखिए केतकी आ रही थी, इससे पूछा जाए। तो उन्होंने भगवान शंकर जी का विराट रूप हुआ। बोले, ब्रह्मा जी तो आपने असत्य बोला, झूठ बोले हैं आप। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हारी पूजा कहीं नहीं हो सकती है। पूजा तुम्हारी 2 ही जगह होगा, एक पुष्कर में और एक तुम्हारी कहीं यज्ञ याजन हो तो ब्रह्मा जी के स्थापित हो सकती है। यानी कि पुष्कर ही वह स्थल है जहाँ पे ब्रह्मा का पूजा होती जी। और केतकी को भी भगवान शंकर जी ने श्राप दिया कि केतकी आज तुमने झूठ बोली है, इसलिए जाओ, आज से तुम्हारा फूल जो है मेरे ऊपर कभी नहीं चढ़ सकता है। ये भगवान का रूप है।
और यहाँ तो सहस्त्र शिवलिंग है, स्वयंभू प्रकट हुए हैं। और माता भद्रकाली तो स्वयं ये जगत जननी है और इनकी बहुत बड़ी शक्तियाँ यहाँ प्राप्त होती हैं। जो भी साधक आते हैं या जो भी यहाँ मनोकामना लेकर के पूजा करते हैं, चाहे माँ भद्रकाली में हो चाहे शिवलिंग में हो, यहाँ पूजा करने वाले साधक को मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे माता भद्रकाली है जो कहा जाता है गौतम बुद्ध की भी इष्ट थी, शीतलनाथ स्वामी की भी इष्ट रही हैं माता भद्रकाली। और वहीं पे सहस्त्र शिवलिंगम, तो एक साथ जो श्रद्धालु आते हैं माता भद्रकाली की पूजा अर्चना करते हैं और महादेव का भी पूजा अर्चना। जी जी जी, तो इसलिए कि शक्ति स्वरूपा भगवती है और भगवान देवों के देव महादेव, कालों में काल महादेव। ये तो हमेशा ये थोड़ी सी पूजन से बड़ा प्रसन्न होते तो वर प्रदान अवश्य करते हैं, तुरंत करते हैं वर प्रदान, जो कि भगवान शंकर जी से प्रसन्न होकर के ये भस्मासुर जो थे, इनकी जब तपस्या की तो भस्मासुर से बड़ा प्रभावित हुए भगवान भोलेनाथ जी। बोले जाओ मैं तुझे प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग लो। बोले ठीक है, यदि आप मुझे वरदान लेना चाहते हैं तो मेरे दहना मतलब अपने जिसका हाथ मैं जिसके सर पर रख दूँ जल के भस्म हो जाए। और ये बात है। बोले ठीक है जाओ ये मस्तु। अब भगवान शंकर की ही परीक्षा लेने चला। शंकर का जो सो हाथ में रखने चला, शंकर जी दौड़ते हुए जा रहे थे तो भगवान विष्णु भगवान बोले कि भगवान शंकर आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले अरे श्रद्धालुओं के पीछे मैं तो मोहित हो जाता हूँ और जो कोई मुझे मांग लेता मैं उसे दे देता हूँ। बोले ठीक है मैं बचाता हूँ आपको। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किए। तो मोहिनी का रूप धारण और फिर भस्मासुर से वो बचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बात करवाई, यहाँ पे जो पंडित जी थे इनसे बात करवाई मैंने और जानने का प्रयास किया कि ये जो महाशिवरात्रि पर ये जो स्थल है कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशिष्ट है। मैं वो खबर आपको दिखाऊंगा जो इस महाशिवरात्रि के लिए काफी विशिष्ट है। तो आप देख सकते हैं अभी हम वहीं पे खड़े हैं, माता भद्रकाली का जो सहस्त्र शिवलिंगम मंदिर है वहां पे है और हम आपको दिखाने का प्रयास किए कि इस बार जो महाशिवरात्रि है वो भद्रकाली मंदिर में कैसा होने वाला है। यहाँ पे जो है उनके पुरोहितों से मैंने बात करवाई आपको और जानने का प्रयास किया कि इस बार का जो ये जो आयोजन है वो कितना भव्य होने वाला। हालांकि मैं बता दूं कि इस जगह पे ये जो भद्रकाली मंदिर है यहाँ पे 3 धर्मों का संगम स्थल है और यहाँ पे इटखोरी महोत्सव का भी आयोजन होता है, जहां पे इस बार बॉलीवुड के बड़े कलाकार यहाँ पे कैलाश खेर समेत कल्पना पटवारी और कई ऐसे कलाकार जो बॉलीवुड के यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे महाशिवरात्रि को लेकर आप श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और यहाँ पे 1008 शिवा जो हैं उन पर जलाभिषेक करके पूरी तरह से पुण्य प्राप्त करें। अपने कैमरा सहयोगी के साथ चतरा से अनुज पांडे और आप देख रहे हैं TV 45।